गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। इंस्टाग्राम इस वक्त नोटिफाई कर रहा है हमारे फॉलोअर्स को कि हम लोग एंकर्स चैट के लिए लाइव हो चुके हैं इस वक्त अपने इंस्टाग्राम पेज पर, और आई होप आप लोग जुड़ेंगे इस लाइव सेशन से। हालांकि आज का जो लाइव सेशन है ये थोड़ा इनफॉर्मल लाइव सेशन है, बिकॉज हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जो ऑलरेडी आज दोपहर से ही आप लोग सुन रहे होंगे। दिल्ली को लेकर के जो डिसीजंस आए हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर के जो डिसीजंस आए हैं कोविड-19 को लेकर के, एंड अभी जस्ट नाउ 7:15 पर ही डिसीजन आया है नीट पीजी का जो एग्ज़ाम 2021 के लिए 18 अप्रैल को होना था, वो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिया गया है टिल फर्दर नोटिस। नीट पीजी का एग्ज़ाम जो कि एमडीएस के लिए होता है, एमबीबीएस करने के बाद जो डॉक्टर्स एग्ज़ाम देते हैं, वो एग्ज़ामिनेशन अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने ट्वीट करके इन्फॉर्म किया है। एंड उस न्यूज़ के आने की वजह से ही 5 मिनट का डिले हम लोगों ने इस लाइव सेशन को दिया है, ताकि वो न्यूज़ हम आप लोगों तक कम से कम पहले पहुंचा पाएँ। हेलो जानवी, हेलो मयूर, आप सब लोग लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। एंड आज के लाइव सेशन को हम लोग थोड़ा इंटरैक्टिव भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के भी व्यूज़ आज हम लोग सुने कि जो दिल्ली को लेकर के वीकेंड कर्फ्यू का डिसीजन आया है, या जो उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है एंड उसके टाइमिंग्स एक्सटेंड किए गए हैं जनरल नाइट कर्फ्यू के मुकाबले, उसको लेकर के आपका क्या विचार है। साथ ही देश में जिस तरीके की सिचुएशंस अब कोविड को लेकर के बन रही हैं, तमाम एग्जामिनेशंस कैंसिल हो रहे हैं। हालांकि कुछ गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स इस वक्त अभी शेड्यूल्ड हैं, सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स एसएससी कंडक्ट कर रहा है, उनको लेकर के कोई डिसीजन अभी नहीं आया है, और हम लोग नज़र बनाए हुए हैं कि जैसे ही कोई गवर्नमेंट उसको लेकर के डिसीजन देती है तो हम आपको डिलीवर कर पाएँ। नीट पीजी का एग्ज़ाम फ़िलहाल कैंसिल कर दिया है गवर्नमेंट ने। साथ ही कुछ और एग्ज़ाम्स जो अभी यूडीसी लेवल के एग्जामिनेशंस होने थे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको भी गवर्नमेंट ने कैंसिल किया है। 10th बोर्ड के एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर दिया गया है, एंड 12th बोर्ड के एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन कर दिया गया है एटलीस्ट अप टिल जून, जहां तक अभी जानकारी मिल रही है। तो इस तरीके के तमाम वाक़यात चल रहे हैं, और जो सिचुएशंस बन रही हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग फिर एक बार उस दिशा में अब बढ़ रहे हैं जैसा पिछले मार्च में देश में जो सिचुएशंस बन रही थी और लॉकडाउन देश में लगाना पड़ा था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग मार्च एटलीस्ट क्रॉस कर चुके हैं, बट अप्रैल में फिर एक बार वैसी कंडीशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो आप लोगों का क्या इस बारे में मानना है, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बट अगर कोई सीरियस ओपिनियन कोई व्यूअर अगर देना चाहता है तो वो मुझे लाइव की रिक्वेस्ट भी कर सकता है, बट आई रिक्वेस्ट कि सीरियस ओपिनियंस को लेकर के ही हम लोग लाइव पर आएँ। ऐसा ना हो कि हम लोग एक सीरियस सेशन को मजाक मस्ती में कन्वर्ट कर दें, एटलीस्ट वीडियो पर। तो दिल्ली को लेकर के जो डिसीजंस हैं, हालांकि आप लोगों को मालूम है, मैं फिर भी उनको रिपीट करना मेरा फ़र्ज़ है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जो टीवी पर नहीं न्यूज़ को अभी फॉलो करते हैं। शिवांगी सक्सेना हैज़ जस्ट नाउ जॉइंड अस, एंड आई मस्ट टेल यू कि शिवांगी इज़ अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, एंड जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग शिवांगी करती है, इट इज़ वर्थ एप्रिसिएशंस। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी चल रहा है। 10 PM से लेकर के 5 AM तक नाइट कर्फ्यू दिल्ली में रहता है। हालांकि उसका पालन किस हद तक हो रहा है ये आप और हम एटलीस्ट दिल्ली के जो रेसिडेंट्स हैं वो जानते हैं, बट येस, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 10 बजे से लेकर 5 बजे तक चल रहा है, जो कि अभी बदस्तूर जारी रहेगा। कुछ लोगों का ये डाउट आ रहा था, सुबह से हम लोगों को कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे हैं दोपहर से, कि क्या अब जो वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में गवर्नमेंट ने लगाया है तो उससे नाइट कर्फ्यू अब हटा दिया गया है। ऐसा नहीं है। तो नाइट कर्फ्यू इज इन प्लेस, वो ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है एटलीस्ट जब तक गवर्नमेंट उसके फर्दर ऑर्डर्स नहीं निकालती है तो। बट येस, उसके साथ साथ अब दिल्ली में इस फ्राइडे से इस मंडे तक, यानी 16 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। एक डाउट ये भी हमसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये वीकेंड कर्फ्यू 30 अप्रैल तक पड़ने वाले सभी वीकेंड्स पर है, तो ऐसा नहीं है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने आज इवनिंग में निकाली है उसमें एक्सप्लिसिटली डेट्स को मेंशन किया गया है। 10 PM ऑफ फ्राइडे दैट इज 16th ऑफ अप्रैल से लेकर के 5 AM ऑन मंडे दैट इज 19th ऑफ अप्रैल, यानी सिर्फ इस वीकेंड के लिए इस नाइट कर्फ्यू को लगाया गया है। और ये नाइट कर्फ्यू 10 बजे ही फ्राइडे को क्यों शुरू हो जाएगा, बिकॉज वो आप कह सकते हैं कि वो
कोलाइड कर रहा है जो नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी इम्पोज्ड है, जो कि 10 PM पे फ्राइडे को स्टार्ट हो जाएगा और 5 AM पर मंडे को खत्म होगा। इस वजह से फ्राइडे से मंडे तक ये नाइट कर्फ्यू रहने वाला है। एक और बड़ी अनाउंसमेंट जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने की है, जिसको लेकर के काफी हड़कंप मचा हुआ है, वो है कि शॉपिंग मॉल्स, जिम्स, स्पा, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स जैसी तमाम जगहों को सरकार ने बंद कर दिया है। 30 अप्रैल तक जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाला है उसमें एक्सप्लिसिटली इस चीज को मेंशन किया गया है कि 30 अप्रैल तक दिल्ली के अंदर ये तमाम चीजें अब बंद रहने वाली हैं। तो एक जो डाउट बन रहा है, और कुछ न्यूज चैनल्स ने भी इसको इस वे में प्रेजेंट किया है आज दोपहर से ही, कि केवल वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जिम्स और ये सारी सर्विसेज बंद रहेंगी। हालांकि एम्बिग्युइटी इस चीज पर बनी हुई है, लेकिन जहां तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़कर हम लोग समझ पा रहे हैं वो 30 अप्रैल तक इन सर्विसेज को अब बंद किया जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि जो वीकेंड कर्फ्यू है वो सिर्फ 19 तारीख तक के लिए है, जबकि क्लोजर ऑफ ऑल दीज शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, इसमें एक्सप्लिसिटली 30 तारीख की डेट मेंशन की गई है। तो समझ में आ रहा है कि 30 तारीख तक हर दिन के लिए इन सभी चीजों को अब सरकार ने बंद कर दिया गया है। राहुल का क्वेश्चन, मयूर, इट्स नॉट अप टू 6 AM, इट्स अप टू 5 AM। उस चीज को मैं क्लैरिफाई आपको कर दूं। और राहुल पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट सैलून्स। तो सैलून्स को लेकर के अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। वीकेंड कर्फ्यू पर उनको बंद रहना पड़ सकता है क्योंकि वो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आते हैं, लेकिन उसके अलावा 30 तारीख तक वो खुले रहेंगे। मयूर, जिम बंद रहेंगे 30 अप्रैल तक के लिए। जिम्स को पूर्ण रूप से बंद करने का ऑर्डर दिल्ली सरकार ने दे दिया है। जानवी, आपका जो क्वेश्चन है ना कि क्या इससे कोविड केसेस कंट्रोल होंगे, मैं इस पर विस्तृत चर्चा करना चाहूंगा, थोड़ी देर बाद मैं उस पर आऊंगा। साथ में एक चीज और दिल्ली गवर्नमेंट ने की है जो कि किसी की भी समझ से बाहर है। लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट मेरे पास भी पर्सनली इस चीज का रिप्लाई नहीं है कि आखिर सिनेमा हॉल्स को क्यों 30% कैपेसिटी के साथ गवर्नमेंट ने ओपन रखा है। इकोनॉमिक कंसर्न एक मैटर हो सकता है, लेकिन जो चीज वाजिब रूप से केवल एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, दैट इज मूवी व्यूइंग, उसको गवर्नमेंट ओपन रख रही है। लेकिन उसकी जगह पर जो जिम है और जो शॉपिंग मॉल्स हैं जहां पर एसेंशियल कमोडिटीज की भी दुकानें हो सकती हैं, उनको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो इस तरीके की एक डिबेट तमाम जगहों पर सुनने को मिल रही है। हमको भी लोग टेक्स्ट करके और फोन करके इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। एंड मैं समझता हूं कि आम पब्लिक की जो बेवकूफी है ना, हम लोग जो बेवकूफियां पिछले कई दिनों से कर रहे हैं कि सिचुएशंस इतनी एडवर्स हैं और उसके बावजूद भी हम लोग बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जरूरत नहीं है तब भी बाहर घूम रहे हैं, कोविड हो गया तब भी बाहर घूम रहे हैं। ये जो खौफ कोविड का खत्म हो गया और पब्लिक ने जो बेवकूफियां पिछले कुछ दिनों में की है ना, उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है इन स्मॉल बिजनेसेस को। हालांकि बहुत से जिम्स, बहुत से शॉपिंग मॉल्स, स्पास, ऑडिटोरियम्स, ये बहुत बिग बिजनेसेस भी हैं, लेकिन इस लाइन में कुछ स्मॉल बिजनेसमैन भी हैं। साथ ही जो वीकली मार्केट्स को लेकर के गवर्नमेंट का डिसीजन आया है कि 1 वीकली मार्केट पर जोन लगाई जाएगी, ये भी जो डिसीजन आया है, तो काफी छोटे वेंडर्स को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये नुकसान, ये फाइनेंशियल जो लॉस इन लोगों को होने वाला है, ये लॉस आम पब्लिक की बेवकूफी की वजह से होने वाला है। और इस चीज को बहुत स्ट्रिक्टली हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग ना केवल बाहर बीमारी फैला रहे हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में एक इकोनॉमिक ट्रबल लाने की काम भी नॉर्मल पब्लिक कर रही है। तो मयूर, जो आप बता रहे हैं कि सिर्फ वीकेंड्स के लिए, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं कि एम्बिग्युइटी इस चीज को लेकर के है, लेकिन जो नोटिफिकेशन पढ़कर समझ में आ रहा है वो यही है कि 30 तारीख तक के लिए उसको बंद किया गया है। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि जो वीकेंड कर्फ्यू की बात सरकार ने की है उसमें एक्सप्लिसिटली डेट्स लिखी गई हैं 16 से 19, जबकि इन सर्विसेज को बंद करने के लिए पॉइंट नंबर 3 में गवर्नमेंट ने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि 30 तारीख तक के लिए इन सर्विसेज को बंद किया जा रहा है। तो जो वीकेंड कर्फ्यू की अगर हम बात कर लें तो इसमें भी मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों की मूवमेंट्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, लेकिन इन सभी लोगों के पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना जरूरी है। ये वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो लोग जा रहे हैं, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं, मेडिकल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, फार्मास्यूटिकल से जुड़े हुए स्टाफ हैं, ये सब लोग हैं। इसके अलावा जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, इन तमाम लोगों को वैलिड आईडी प्रूफ के साथ
जो इनका मूवमेंट है वो वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी और नाइट कर्फ्यू के दौरान भी एग्जम्प्टेड रखा गया है। साथ ही अगर कोई किसी बीमारी का पेशेंट है इंक्लूडिंग कोविड या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन अगर है तो उनकी मूवमेंट को पूर्ण रूप से एग्जम्प्टेड रखा गया है इस कर्फ्यू के दौरान भी। इसके अलावा एक डाउट जो हमारे व्यूअर्स खास तौर पर हमसे पूछ रहे हैं वो है ट्रैवलिंग को लेकर के। तो अगर आप इंटर स्टेट ट्रैवल करने वाले हैं या इंट्रा स्टेट भी ट्रैवल करने वाले हैं और आपके पास टिकट्स हैं, वैलिड टिकट्स अगर आपके पास है ट्रेन की, एरोप्लेन की, तो आप ट्रांजिट कर सकते हैं, आपके ट्रैवल पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट यू नीड टू हैव वैलिड टिकट। ये चीज मैं बता रहा हूं उन लोगों के लिए जो बाहर स्टेट से दिल्ली में आ रहे हैं। जो लोग दिल्ली से बाहर जाने वाले हैं इस वीकेंड के दौरान, उन लोगों को एक ई पास जनरेट करना पड़ेगा दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट से अपने टिकट्स के बेसिस पर। साथ ही इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेवल पर, ट्रांसपोर्ट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। गवर्नमेंट ने अब की बार ये सुनिश्चित किया है कि लॉकडाउन की अनलाइक द लॉकडाउन जो गवर्नमेंट है जो ट्रैवलिंग की जो सर्विसेज हैं वो तमाम सर्विसेज अब की बार बदस्तूर जारी रहेंगी, खास तौर पर इन लोगों के लिए जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग इस दौरान ट्रैवल करने वाले हैं, इन लोगों को ताकि कोई दिक्कत ना आए। साथ ही मेट्रो ट्रेन को भी बंद नहीं किया गया है। मैं आप लोगों को फिर बता दूं, मेट्रो रेल को भी बंद नहीं किया गया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी मेट्रो रेल जो है वो जिस तरीके से काम करती है उस तरीके से काम करेगी। जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं उनके मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। इसके अलावा जो लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं उन लोगों की मूवमेंट पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वैक्सीनेशन के लिए अगर कोई जा रहा है तो उनकी मूवमेंट पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया है। तो अगर आपको इस तरीके से कोई रोकता है तो आप इस नोटिफिकेशन को वहां पर कोट कर सकते हैं। मैरिजेस में 50 की लिमिट को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने के आदेश दिल्ली सरकार ने दे दिए हैं। खास तौर पर 30 तारीख तक के लिए ये आदेश हैं, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी केवल 50 लोग मैरिजेस में अलाउड होंगे और फ्यूनरल्स में केवल 20 लोगों की लिमिट रखी गई है। साथ ही जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको स्ट्रिक्टली ये आदेश दिए गए हैं कि इन तमाम गाइडलाइंस का वो पालन करेंगे। मैरिजेस में भी जो लोग जाने वाले हैं इस वीकेंड कर्फ्यू के दौरान या फ्यूनरल्स में जो लोग जाने वाले हैं उनको एक ई पास जनरेट करना पड़ेगा delhi.gov.in नाम की वेबसाइट से। तो इस वेबसाइट से आपको ई पास निकलवाना पड़ेगा और इस ई पास के साथ ही आप जा सकते हैं। अगर आप मैरिज फंक्शंस में भी जा रहे हैं तो ऐसा ना कीजिएगा कि आप एक वेडिंग इनविटेशन कार्ड लेकर के अपनी गाड़ी में निकल पड़े और फिर आपको लगे कि हमें कोई ना रोके। तो ई पास जनरेट करने का प्रावधान सरकार ने इसमें रखा है। मैं एक बार क्वेश्चंस आप लोगों के ले लेता हूं। जानवी राणा पूछ रही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कोरोना और इलेक्शंस को इतना क्यों कंसीडर कर रही है, फार्मर्स प्रोटेस्ट को क्यों नहीं कंसीडर कर रही है। जानवी, ये इस बात पर अगर हम बात करने के लिए जाएंगे तो मुझे लगता है कि डिस्कशन किसी दूसरी दिशा में चला जाएगा। हालांकि आपका जो पॉइंट है वो बहुत वैलिड है, बहुत जेन्युइन है और इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जो मेन मीडिया हाउसेज हैं वो इस वक्त, जो मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेज हैं वो इस वक्त फार्मर प्रोटेस्ट को कवर नहीं कर रहे हैं। जो छोटे मीडिया हाउसेज हैं जैसे कि हम भी हैं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो हमारी मूवमेंट पर काफी हद तक वहां पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिर भी अगर वहां पर हम लोग जाते हैं तो इस तरीके की कोई विशेष गतिविधि और फार्मर्स की तरफ से भी नहीं हो रही है जिसको अलग से दिखाया जाना चाहिए। तो दोनों पार्टीज इस वक्त बेहद शांत तरीके से बैठे हुए हैं, किसी तरीके का कोई मूवमेंट, कोई अपडेट उसमें हो नहीं रहा है। तो दिखाने वाली कोई चीज नहीं है और जब तक कोई चीज दिख नहीं रही है तो वो चीज बड़ी नहीं हो रही, और बड़ी नहीं हो रही तो गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही। हालांकि ये पॉलिटिकल सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि किस खबर को बढ़ाना है, किस खबर को दबाना है, ये चीज काफी हद तक कुछ लोगों के हाथ में रहता है। किन लोगों के हाथ में रहता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इस पर फिर कभी हम लोग डिस्कस करना जरूर पसंद करेंगे, बट ये है कि उसमें मैं 1-on-1 बात ना करूं। मुझे लगता है कि इंटरैक्टिव वो सेशन होना चाहिए जिसमें लोग बात करें। मयूर, जुडिशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों को मूवमेंट अलाउ किया गया है, इसका मतलब जो कोर्ट्स हैं वो वर्क करेंगे। हालांकि जो
उनकी ऑलरेडी जो प्लान्ड छुट्टियां होती हैं वो एज इट इज रहने वाली हैं। तो अभी केवल क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू को लेकर के ये नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें कोर्ट्स को लेकर के एक्सप्लिसिटली कुछ मेंशन नहीं किया गया। हालांकि इतना कहा गया है कि जुडिशियल सर्विसेज से जुड़े हुए जितने लोग हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो कोई भी हो, उनकी मूवमेंट को एग्जम्प्ट किया गया है इस कर्फ्यू से। तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि कोर्ट्स सुचारू रूप से काम करेंगे। आदित्य गुप्ता, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेकर आप पूछ रहे हो, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जो 6 अप्रैल का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आया था नाइट कर्फ्यू को लेकर के, उसी दिन से जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको बंद कर दिया गया था। केवल ऐसे प्लेयर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम्स एक्सेस करने की परमिशन दी गई थी 6 तारीख के नोटिफिकेशन में, जो कि अभी भी एनफोर्स रहेगा कम से कम 30 तारीख तक के लिए, जहां तक हम समझ पा रहे हैं उस नोटिफिकेशन से। साथ ही एक बड़ा फैसला आया है वीकली मार्केट्स को लेकर के। हम लोग देखते हैं खासतौर पर दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में ये वीकली मार्केट्स जो हैं वो लगती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगती हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी मार्केट्स भी अवेलेबल रहती हैं। तो वीकली मार्केट्स को लेकर के गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो भी अभी नोटिफिकेशन में इवनिंग में लॉन्च कर दिए हैं, और वो नोटिफिकेशन ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए सुनना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। पहली चीज जो कही गई है कि हर एक वेंडर को 6x4 का एरिया अलॉट किया जाएगा। तो आपको अभी तक आप कितने एरिया में अपना टेंट लगाते थे, स्टॉल लगाते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नई मैपिंग के अंदर जो भी एरिया अब वीकली मार्केट के लिए अलॉट किया जाएगा, उसमें 6x4 की एक एक मार्किंग दी जाएगी हर एक वेंडर को, जिसके अंदर ही उसको अपनी स्टॉल्स लगाने हैं। साथ ही दो स्टॉल्स जो हैं वो अब ऐसे एडजॉइंट नहीं होंगे, यानी 2 स्टॉल्स के बीच में भी अब गैप रहने वाला है। ऐसा भी सुनिश्चित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं एरियाज के, उनको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है उस सेम नोटिस के अंदर, और स्ट्रिक्टली इस चीज को इंप्लीमेंट करने की बात कही है। साथ ही जो वेंडर्स हैं, जो दुकान लगाते हैं, उनको सैनिटाइजर रखना कंपलसरी है, मास्क पहनकर रखना कंपलसरी है जितनी देर तक मार्केट चलेगी उस पूरे दौरान में। साथ ही 50 माइक्रोन से नीचे का प्लास्टिक बैग अब आपको जो वेंडर्स हैं वो नहीं प्रोवाइड कराएंगे, यानी 50 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक चीज और लिखी है, उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी बंदा वीकली मार्केट्स में शॉपिंग के लिए आ रहा है वो अपने साथ क्लॉथ बैग कैरी करे, जिससे कि ईज रहे, मिनिमम ट्रांसफर हो। अगर कोई कोरोना वायरस किसी के पास है तो आप डायरेक्ट अपने थैले में उस सामान को ले लें और वहां से आप निकल जाएं। और इसी के लिए 50 माइक्रोन तक के प्लास्टिक पर गवर्नमेंट ने प्रतिबंध भी लगा दिया है। साथ ही किसी एक शॉप पर 2 से ज्यादा लोगों के खड़े रहने पर भी प्रतिबंध है। वीकली मार्केट के अंदर अगर किसी एक स्टॉल पर आप खड़े हुए हैं तो एक टाइम पर 2 से ज्यादा खरीदार एक स्टॉल पर नहीं होंगे, अगर हैं तो वो पनिशेबल होगा। साथ ही हर एक वेंडर को अपनी दुकान के सामने प्रॉपर मार्किंग करने की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, और कस्टमर्स के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो लोग उस प्रॉपर मार्किंग के अंदर ही खड़े हों। अगर उसका पालन नहीं होता है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज वायलेशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, एंड उसके लिए दिल्ली में ऑलरेडी 2000 का चालान है। डीसीपी और डीसी जो है, यानी कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है, वो सुनिश्चित करेंगे कि किस एरिया में इस मार्केट को लगाया जाना है, जिसके लिए एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कंटेनमेंट जोन्स के अंदर या ऐसे जोन्स में जहां पर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, या ऐसे एरियाज जहां पर कोविड के केसेस का ग्राफ अभी ऊपर जा रहा है, या ऑलरेडी जहां पर ज्यादा केसेस हैं, इन तमाम एरियाज को नहीं यूज किया जा सकता है अब वीकली मार्केट लगाने के लिए। ट्रेडिशनली वहां पर अगर मार्केट लगती भी थी तो उसको बंद किया जाएगा, किसी नए एरिया में उस वीकली मार्केट को लगाया जाएगा। अब हम बात करेंगे, तो ये बात थी जो नोटिफिकेशन आज आया है उसको लेकर के। अब हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस की, और आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप लाइव पर आकर कुछ अपना व्यू पॉइंट रखना चाहते हैं तो मैं आपको आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने को रेडी हूं। मयूर बोल रहे हैं कि वीकली मार्केट छोड़, भैया छोड़ दी, जो बताना था मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बट मेरी ड्यूटी है कि मैं नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। जब 2000 का चालान किसी का कटेगा तब समझ में आता है कि हमें तो किसी ने बताया नहीं था। राहुल, कोचिंग सेंटर्स को लेकर के कुछ अभी नहीं नोटिफिकेशन आया है, अभी आज कुछ इसके बारे में नहीं कहा गया है, ना ही पिछले सर्कुलर में कुछ कहा गया था। 4 सर्कुलर्स को कंबाइन करके आज का एक सर्कुलर निकाला है, जिसमें पिछले 3 सर्कुलर्स को भी वैलिडेट किया गया है और आज वाले सर्कुलर को भी। तो इन तमाम सर्कुलर्स में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर के एटलीस्ट हमें कुछ नहीं मिला है। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप शेयर कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट गाइज, ये रियलिटी है कि जनता की गलती का हर्जाना भुगत रहे हैं अब स्मॉल वेंडर्स, जनता की गलती का हर्जाना भुगत रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना ऐसा एक लाइफस्टाइल बना लिया है। जो गलत होता है ना, अब हम लोगों को गलत होने से दिक्कत नहीं है, अब हम लोग सिर्फ ये ढूंढते हैं कि इसका इल्जाम किस पे लगाया जाए। हम लोग बड़े खुश हैं, कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करके बहुत खुश हैं, बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग नहीं समझते हैं, जो कि बहुत दुखद है। और शायद यही रीजन है कि कोविड इतना आगे बढ़ रहा है और लोग मतलब मस्त होकर के बाहर घूम रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान हमको रखना चाहिए। गवर्नमेंट क्या मतलब क्या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आकर के हमारा मास्क लगाएंगे क्या, या हाथ पकड़ करके हमें सोशल डिस्टेंसिंग कराएंगे क्या? ये पब्लिक को खुद सोचना पड़ेगा। एंड ये हमारी गलती है जिसका हर्जाना अब जो वेंडर्स हैं वो लोग भुगतेंगे। तो इस चीज को हम सबको समझना पड़ेगा ताकि हम लोग संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ आगे ना बढ़े। मैं इसलिए बार बार आज इस बात को बोल रहा हूं। और ये जो यूथ लुक ने भी तमाम अभियान चलाए हैं ना, आज हम लोग मास्क अप चैलेंज जो चला रहे हैं, मास्क अप चैलेंज एडवर्टोरियल पर्पज से नहीं है, आप लोग उसको एडवर्टोरियल ना समझे, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसी मेंटेलिटी अब हम लोगों की बन चुकी है। हर किसी को लगता है कि जो काम हो रहा है वो एडवर्टीजमेंट के लिए हो रहा है। मास्क अप चैलेंज इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि लोग अपने मेकअप को दिखाने के लिए, लोग अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए मास्क लगाने में शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। अरे भैया, मास्क इज द न्यू कॉमन, मतलब आप समझ रहे हैं, बड़ी ही जेन्युइन सी चीज है। आज के टाइम पे इतने फैशनेबल मास्क आ गए हैं, हम लोगों को इस मैसेज को स्प्रेड करना पड़ेगा कि आप मास्क में भी कूल दिखते हैं। और इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए हम लोगों ने उस इंटेंशन से आज मास्क अप चैलेंज चलाया। आप लोगों का पार्टिसिपेशन उस लेवल पर नहीं है जिस पर मुझे उम्मीद थी, और वो आपकी मर्जी आपको करना है या नहीं, बट एक मैसेज हमें देना था। पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे तो एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आपको मास्क लगाना चाहिए। स्मॉल वेंडर्स को बिना मास्क के सामान देना ही नहीं चाहिए था भाई। स्मॉल वेंडर्स को या किसी भी वेंडर को मास्क लगाना कंपलसरी है एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली, ये हर एक नोटिफिकेशन कहता है। नंबर 1 मयूर। नंबर 2, आज का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें वीकली मार्केट के वेंडर्स को एक्सप्लिसिटली गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि मास्क और सैनिटाइजर कंपलसरी है, नहीं होगा तो जो डेप्यूटी कमिश्नर है और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो लोग सुनिश्चित करेंगे कि उन लोगों का चालान उस केस में हो, या फिर वो उनकी जो वेंडरशिप है वो वहां से कैंसिल की जाए। और ऐसा इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि वो जो एरिया है ना, अब वो अलग से गवर्नमेंट अलॉट करने वाली है, तो उस पर कंट्रोल रहने वाला है गवर्नमेंट का और भी ज्यादा। तो इस एक्शन को अब एटलीस्ट वो लोग स्ट्रांगली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। एक मेन पॉइंट जो मैं आप लोगों को बता रहा था वो यही है कि शादियों में भी अगर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मूवमेंट है तो आपको ई पास निकलवाना पड़ेगा। ट्रांजिट अगर आपको करना है तो ई पास आपको निकलवाना पड़ेगा। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से दिल्ली में आ रहे हैं तो ई पास की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू हैव अ वैलिड टिकट। ट्रेन्स, एरोप्लेन्स और जो भी आपके इंटर स्टेट ट्रेवल्स हैं उन तमाम चीजों के लिए ये चीज वैलिडेटेड रहेगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं गाइस, बट मेरी बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग इस कोविड को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं ये हम लोगों को खुद सोचना है। कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है। गवर्नमेंट तो कोरोना होने के बाद आपको कैसा ट्रीटमेंट मिले ना उसमें मदद करे, वही चीज समझ में आती है। बट कोरोना एक ऐसी चीज है, ये आपको और मुझे रोकनी पड़ेगी। आपको और मेरे को समझना पड़ेगा कि ना तो प्रधानमंत्री, ना तो मुख्यमंत्री, ना तो कोई और मंत्री, ना विधायक, ना काउंसलर, ना कोई और दूसरा व्यक्ति हमारा हाथ पकड़कर हमको सोशल डिस्टेंसिंग कराने वाला है, ना मास्क लगाने वाला है। मयूर पूछ रहे, बट इफ समवन वाज कमिंग टू देम विदाउट मास्क दे शुड हैव प्रोवाइडेड देम द स्टफ बट दे डिड। दिस इज व्हाट वी कॉल बिजनेस मयूर। ये ह्यूमन नेचर है। अगर आपका भी कोई बिजनेस है, आपके पास कोई आ रहा है, आपको भी अगर 10 रुपए का व्यापार मिल रहा है तो आप भी उस चीज को करेंगे। ये ह्यूमन नेचर है और मैं तो उसी की बात कर रहा हूं। इस ह्यूमन नेचर को, इस व्यवहार को हमें सुधारने की जरूरत है कि जिस हमारे व्यवहार से ये कोविड इतना फैल रहा है उसको हम लोगों को सुधारने की जरूरत है। अगर वेंडर्स ने भी ये गलती की है तो उनको नहीं करनी चाहिए। हालांकि हमने देखा है कि वेंडर्स खुद ही बिना मास्क के बैठे हुए नजर आते हैं, क्योंकि पूरा दिन मास्क लगाना काफी मुश्किल होता है, हम समझ सकते हैं। बट फिर वही बात जो पिछले लॉकडाउन में चलती थी कि आपको मास्क लगाने में अगर मुसीबत महसूस हो रही है तो एक बार उन हेल्थ केयर वर्कर्स की तरफ भी देखिए जो पूरा दिन पीपीई किट पहन करके हमारी सेवा में लगे रहते हैं। तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। ये हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मयूर। किसी दूसरे इंसान को हम लोग कह दे कि उसने नहीं किया या उसको नहीं करना चाहिए था, उससे कोरोना नहीं रुकने वाला है। ये आपकी और हमारी, हम सब की जिम्मेदारी है। आकाश फॉर यू पूछते हैं कि डू यू सपोर्ट वीकेंड कर्फ्यू? एवरी सिटीजन ऑफ दिल्ली हैज टू सपोर्ट वीकेंड कर्फ्यू बिकॉज वी कैन डू नथिंग इन दैट। सेकेंडली, वीकेंड कर्फ्यू 1 या 2 दिन में क्या फर्क कोविड में पड़ने वाला है, मुझे लगता है कि वीकेंड कर्फ्यू के बाद ही पता लगेगा।
अभी तो आप ये देखिए ना कि 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ने लगाया है, वरना पिछले साल तो 22 मार्च को हम लोगों ने सिंगल डे के जनता कर्फ्यू को भी सपोर्ट किया था। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या इसके अंदर इंटेंशन है, बट मुझे समझ में आता है कि वीकेंड से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क तब पड़ेगा जब हम लोग अपने चाल ढाल में, अपने तौर तरीके में बदलाव लेकर के आएंगे। मास्क पहनने में हम लोग एटलीस्ट शर्मिंदा महसूस नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करेंगे। दोस्त का हाथ पकड़कर या गले में हाथ डाल करके चलने से ही दोस्ती थोड़ी ना होती है। अगर मैं 1 मीटर दूरी पर भी चल रहा हूं तो वो मेरा दोस्त रहेगा ही, और अगर दोस्ती तोड़ के चला जाता है तो फिर वो दोस्त था ही नहीं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। और अगर कोई दोस्त नहीं है, किसी के साथ आपका ऑफिशियल रिलेशन है, तो वहां पर अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो इट शोज योर प्रोफेशनलिज्म। तो कहां दिक्कत आ रही है कि हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन हम क्यों ना करें, और हम क्यों ना मास्क लगाएं, हम क्यों ना कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। ये बात समझ में नहीं आ रही है। आईटी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वर्क फ्रॉम होम को अब तक भी मोटिवेट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को और हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोगों को जिस तरीके से अब लाइफस्टाइल में ढाला जा रहा है वो कोविड के हिसाब से ढाला जा रहा है, लेकिन हम लोग ढलने को हमें मंजूरी नहीं है। हम लोग तो अपने ही हिसाब से जीना चाहते हैं। जब खौफ खत्म हुआ तो सब लोग ऐसा बाहर निकले, सबको लगा कोविड खत्म हो गया है। अब ये कोविड ने दोबारा से आकर के बता दिया है कि मैं कहीं नहीं गया हूं, अगर आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं तो ये लीजिए मैं वापस आ गया हूं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो कोविड के डाटा हम लोग देखते हैं ना, और मैं बहुत अनऑफिशियली इस बात को कह रहा हूं कि हम लोग जो ये कोविड का डाटा देखते हैं ना, ये डाटा तो वो है जो हम लोग देख पा रहे हैं। असल में डाटा क्या है हम लोग नहीं जानते। बहुत भयावह स्थितियां हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, कल लखनऊ के एक शमशान घाट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जहां पर बहुत सारी चिताओं को जलाया जा रहा था। मिसमैनेजमेंट की भी खबरें वहां से आ रही थी। आज उसको छुपाने के लिए, उस बात को दबाने के लिए उस शमशान घाट के बाहर ब्लू कलर की जो टिन शेड्स हैं उससे उस शमशान घाट की बाउंड्री की जा रही है, और इतनी ऊंची बाउंड्री की जा रही है कि कैमरास की नजर अंदर ना जा सके। तो क्या हम लोग किसी चीज को छुपा करके कोविड को या व्यवस्थाओं को सुधारने का काम कर रहे हैं, छवि सुधारने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल इमेज है कि लोगों को जो नुकसान हो रहा है उसको ठीक करने की कोशिशें नहीं हो रही हैं। तो अल्टीमेटली पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आयुषी पूछ रही है, डू यू थिंक वीकेंड कर्फ्यू विल बी इफेक्टिव? आयुषी, मैं इस चीज का आंसर ऑलरेडी दे चुका हूं कि वीकेंड कर्फ्यू इफेक्टिव होगा या नहीं, इसके बारे में तो वीकेंड कर्फ्यू के बाद ही बताया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक जनता इस चीज को नहीं समझेगी कि कोविड वापस आ गया है और भयानक रूप से आ गया है, पहले बुजुर्गों को ज्यादा अटैक करता था, अब बच्चों और 45 साल तक के युवाओं को ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। डेथ्स अब की बार पिछली बार के कोविड से ज्यादा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स बता रही हैं, डॉक्टर्स इस तरीके का प्रेस्क्रिप्शन भी अब दे रहे हैं कि अगर आपकी कोविड की रिपोर्ट आरटीपीसीआर भी नेगेटिव आ गई है ना, लेकिन आपको फिर भी सिम्टम्स है, आपकी बॉडी में फिर भी कमजोरी है, फिर भी बुखार आ रहा है, फिर भी आपको कॉफ है, फिर भी आपको फीवर आ रहा है, तो आप मानकर चलिए आपको कोविड है, जो कि आरटीपीसीआर में डिटेक्ट नहीं हो रहा है। कुछ जगहों पर आरटीपीसीआर के बाद ब्लड टेस्ट भी किए जा रहे हैं कंफर्मेशन के लिए। तो ऐसा कोविड का स्ट्रेन है जो कि आरटीपीसीआर में भी जरूरी नहीं है कैप्चर हो पा रहा है। तो आप समझिए कितनी भयावह स्थिति है। और मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे बताऊं, हर इलाके में, हर गली में, हर नुक्कड़ पर कोविड के केसेस इस वक्त हैं। अगर मैं खास तौर पर दिल्ली की बात करूं तो कोई बताए कोई छुपाए वो एक अलग मैटर है। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि अगर किसी को कोविड हो गया है ना तो वो चीज छुपानी नहीं चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप छुपा किस लिए रहे हैं, ताकि लोग मेरे पास ना आए। अरे आपको बताना चाहिए जानबूझ कर के मुझे कोविड हो गया, ताकि लोग आपके पास ना आए और हम उस चेन को ब्रेक कर सके। बट लोग खुद को कोविड हो गया ये दूसरों को नहीं बताना चाहते, किसी और को हो जाता है तो बड़ा अच्छी तरीके से उस बात को एक गॉसिप की तरह फैला देते हैं। जिसको भी कोविड है बता दीजिए साहब कि कोविड हो गया है, मुझसे दूर रहिए। 14 दिन की बात है, आप ना केवल खुद को सेफ रखेंगे, ना केवल अपने परिवार को सेफ रखेंगे, ना जाने कितने परिवारों को आप ऐसा करने से सेफ रख सकते हैं। ह्यूमन काइंड के लिए आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो अगर आपको कोविड किसी को हो जाता है तो प्लीज बताइए। और सेकेंडली, अगर आप कोविड से रिकवर हुए हैं, मैं तो एक चीज और मैं मानता हूं, आप लोग जानते हैं कि यूथ लुक अभी एक ब्लड डोनेशन का अभियान भी चला रहा है, जिसके लिए एक लिंक हम लोगों ने दिया है। इंस्टाग्राम की बायो में आपको वो लिंक मिल जाएगा, और वो प्रोग्राम क्या है उससे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। हम लोग एक डाटाबेस रेडी कर रहे हैं ब्लड डोनर्स का, प्लाज्मा डोनर्स का। प्लाज्मा डोनर्स भी उसमें आ सकते हैं, और अगर कोई कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ है विद द ग्रेस ऑफ गॉड
तो नॉर्मल ब्लड डोनेशन के लिए वो उस फॉर्म में रजिस्टर कर सकता है। अगर किसी पेशेंट को जरूरत होगी ब्लड की तो हम उसको आपका डेटा दे देंगे, वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करके आपसे हेल्प मांग सकते हैं। अगर आप अवेलेबल हैं तो आप उनकी हेल्प करने जा सकते हैं। ये इनिशिएटिव यूथ लुक ने स्टार्ट किया है मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस इनिशिएटिव को भी प्रमोट करेंगे सो दैट ज्यादा से ज्यादा डोनर्स कंट्री वाइड हम लोगों के साथ जुड़ सके, क्योंकि डिजिटल डाटा प्रोसेसिंग है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिल्ली में बैठ करके हम लोग मुंबई में भी किसी को डाटा दे रहे हैं, वेस्ट बंगाल में भी किसी को डाटा दे रहे हैं, उसमें आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। और मैं ये चीज भी कह रहा हूं कि अगर कोई बंदा कोविड होने के बाद रिकवर होकर के निकल रहा है ना, आप लोग एक बात को समझ के चलिए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कि भगवान ने आपको ठीक किया है ताकि आप अपने प्लाज्मा से किसी दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर सके। तो प्लीज अगर आप कोविड से रिकवर हुए हैं तो खुद को प्लाज्मा डोनर्स की लिस्ट में रजिस्टर कराइए। आपको यूथ लुक के साथ नहीं कराना, किसी और लिस्ट में आप रजिस्टर कराइए। बहुत सारे ग्रुप्स फेसबुक पर हैं, बहुत सारे ग्रुप्स इंस्टाग्राम पर भी होंगे, बहुत सारे ग्रुप्स टेलीग्राम पर भी हैं। लोगों की मदद के लिए आगे आइए, ऐसा मेरी आप सबसे अपील है। एंड पर्सनली उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, तो जो लोग कई बार मैं देखता हूं कि जेलिसी की फीलिंग रखते हैं, जिन लोगों को लगता है कि ये क्या ही कर रहे हैं ये लोग, तो वो प्लीज ऐसा फील ना करें, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमारा क्या ही फायदा होगा अगर हम आपका नाम, फोन नंबर और ब्लड ग्रुप लिख लेते हैं। आकाश लिख रहे हैं मोस्ट ऑफ द लोकल मार्केट डू गुड बिजनेस ऑन वीकेंड, इज दिस फेयर फॉर देम। आकाश आपने शायद ज्वाइन थोड़ा सा लेट किया है, बट इस बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और मैं आपके व्यू पॉइंट से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि सरकार से ज्यादा गलती इसमें लोगों की है। हम लोगों ने कोविड के कंट्रोल में अपना कोई कंट्रीब्यूशन पिछले काफी टाइम से नहीं दिया है, इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं। और मैं मानता हूं कि आप भी अगर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं होंगे। और तमाम लोगों ने दिल्ली के अंदर खासतौर पर बड़ी गंदगी पिछले कुछ महीनों में फैलाई है। कोविड का खौफ जब से खत्म हुआ, हम लोगों ने तो मान लो कोरोना को मरा हुआ ही मान लिया और इसका स्प्रेड हम लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम पिछले काफी महीनों में किया है। और ये दिक्कत है कि इस टाइम पे बहुत महामारी मची हुई है। प्लाज्मा की कमी भी इसलिए बहुत ज्यादा कमी इस वक्त हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में कोविड के केसेस कम थे और पिछले 3 महीने के ही कोविड पेशेंट का प्लाज्मा किसी पेशेंट को इस वक्त दिया जा सकता है। तो महामारी अपने महामारी वाले स्तर पर इस वक्त है और इसीलिए यूथ लुक ने वो इनिशिएटिव लिया है कि आप लोग ब्लड डोनर्स की लिस्ट में खुद को रजिस्टर कीजिए, ताकि अगर किसी को जरूरत है तो हम लोगों के पास डिजिटल डाटा हो और हम तुरंत डोनर्स को कांटेक्ट करवा सकें। मयूर बोल रहे हैं, आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई वाज विद यू टुडे इन मॉर्निंग। मयूर, मुझे पता है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है एंड होना भी चाहिए, इससे हेल्थ अच्छी रहती है और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। और खासतौर पर अब जब जिम्स को गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया है तो योगा घर पे करने के अलावा और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट यस, सुबह ही जिस बारे में हमारी डिस्कशन हो रही थी कि जिम्स के क्लोजर को लेकर के गवर्नमेंट का डिसीजन बहुत ही डिबेटेबल है। शराब के ठेकों को गवर्नमेंट ने बंद करना नहीं पसंद किया, जहां पर आदमी नशा करने के बाद लुढ़कता हुआ घूमता है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट की दुकानों को बंद करने का गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया, जो आदमी तंबाकू खा करके सड़कों को लाल करता हुआ घूमता है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो योगा हाउसेज हैं, जो जिम्स हैं, जो इस तरीके की जगहें हैं जहां पर इंसान, जो स्टेडियम्स हैं जहां पर फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए इंसान जाता है, उनको बंद करना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। हालांकि वो क्राउडेड प्लेस होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस फेज मैनर में जिम्स को और जिस फेज मैनर में इन तमाम चीजों को खोला गया था कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए, एक टाइम पे जिम में एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग होने चाहिए, उस तरीके से ही इसको अभी किया जा सकता था। फेज मैनर में जिम्स को चलने की और योगा सेंटर्स को चलने की परमिशन दी जा सकती थी। बट आई डोंट नो गवर्नमेंट ने क्यों इस तरीके की कुल्हाड़ी इतने जल्दी से एकदम से चला दी है। बट यस, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है एंड वी हैव टू बी विद डिसीजन। आई होप अब कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं और हम इस लाइव सेशन को खत्म कर सकते हैं। मैं सोचकर आता हूं कि बहुत शॉर्ट में चीज़ों को निपटाएंगे ताकि जो लोग बाद में इस चीज़ को देखते हैं उन लोगों को ज़्यादा समय ना लगे। बट यस, जब हम कॉन्वर्सेशन में बैठते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल करके आते हैं एंड डिस्कशन लंबी हो जाती है। मैं लास्ट में फिर एक बार आप लोगों से अपील करूंगा कि यूथ लुक मास्क अप चैलेंज में आप पार्टिसिपेट करें। अगर आप मास्क अप चैलेंज में हमारे साथ नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते, आपको लगता है कि इसमें हमारी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, तो आप लोग बिना यूथ लुक को टैग करें अपने आसपास के लोगों को, अपनी फ्रेंड लिस्ट में जो जितने लोग हैं उनको मोटिवेट कीजिए कि मास्क लगाना आउट ऑफ फैशन नहीं है, मास्क लगाना इज कूल, मास्क लगाना इज ट्रेंडी एंड आप मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलें। सेकेंड थिंग, जो हमारा इनिशिएटिव है ब्लड डोनर्स लिस्ट को लेकर के, तो वो एक डिजिटल डाटा है और बहुत ही जेन्युइनली उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। बहुत से लोगों ने मुझे टेस्ट करने के लिए, यूथ लुक को टेस्ट करने के लिए हम लोगों को फेक मैसेजेस और फेक ईमेल्स भी भेजे,
जिसमें उन लोगों ने कहा कि उनको ब्लड और प्लाज्मा की ज़रूरत है, उनको डाटा दिया जाए। एंड हमारे पास जितना डाटा था हमने उनको उपलब्ध कराया अभी, और हमारी जेन्युइनिटी को देखकर उन लोगों ने हमें बाद में ज्वाइन भी किया है। तो मेरी अपील है कि हम लोग उस लॉयलिटी टेस्ट से गुजर चुके हैं, तो आप लोगों को अब उस इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहिए, सो दैट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें। लाइव सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगर आपको किसी टॉपिक को लेकर के क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई आपको लगता है कि डिस्कशन होनी चाहिए, या कोई स्पीकर ऐसा है जिसको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर के वो अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं। हम हमेशा से कहते हैं कि यूथ लुक किसी इंडिविजुअल का नहीं बल्कि पब्लिक का प्लेटफॉर्म है। जनता का क्या व्यू पॉइंट है, जनता के क्या व्यूज है, वो दिखाने का काम यूथ लुक करेगा। तो आप लोग उसके लिए खुद को हम लोगों को लिख करके भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग प्लीज सेफ रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी सेफ रखिए। कोई भी आपको अगर कोविड सिम्टम्स दिखते हैं तो प्लीज खुद को आइसोलेट कर लीजिए। डोंट वेट कि कोविड की RT-PCR की रिपोर्ट आएगी एंड तब तक हम लोग 3-4 दिन तक जो है पूरे माहौल को गंदा करने का काम करेंगे। सो प्लीज अगर मेरे शब्द किसी को बुरे लगे हों तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, बट यस द मैसेज जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव। तो प्लीज टेक केयर एंड न सिर्फ अपनी बल्कि आसपास सब लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।